हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं मिक्सचर एलिगेशन के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। एग्जाम डेट एक होगा यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर के और 13 दिसंबर 2022 तक हुआ था और टोटल 40 शिफ्टों में पेपर लिया गया था। इसमें मिक्सचर एलिगेशन के सबसे कम क्वेश्चन मुझे लगता है कि लगभग 7 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो चूंकि ये छोटा चैप्टर हो गया इस हिसाब से, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत कम थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको आज के आज ही निपटा देते हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी डिमांड है प्रॉफिट लॉस की, डिस्काउंट की, परसेंटेज की, वो सारी तो इसके बाद आएंगी। ठीक है, तो नो वरी, अभी मैंने ज्योमेट्री की वीडियो एक डाल रखी है। ठीक है, और ज्योमेट्री के बाद ये हो गया, फिर ज्योमेट्री की वीडियो आएगी और प्रॉफिट एंड लॉस की भी आएगी। तो बिल्कुल भी आप इंतजार मत कीजिए किसी और चीज की, बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखिए और कंटिन्यू रखिए और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर ले। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो डाउट पूछने के लिए आप सीधे सीधे हमें इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। एनके मैथ्स नंदू कुमार इंस्टाग्राम पे सर्च करें और वहां पर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को फोटो के फॉर्मेट में भेज दें और मैं वहां पर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। डायरेक्ट आंसर आपको फोटो खींच के भेज दूंगा खुद से सॉल्व करके। और बाकी आप चाहो तो डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम जो ऑफिशियल लिंक है और डिस्कशन ग्रुप है, दोनों का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। वीडियो बाईलिंगुअल है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए भी आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो अपने सामने है इसमें ये कह रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर ऑफ मिल्क। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर नाउ। यानी कि 25 लीटर में से 5 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया जाता है और ये टोटल 3 बार प्रक्रिया हो गई, पहले 1 बार और 2 बार बाद में। तो अब कितना दूध बचा? सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है, आप देखो, एक ये लिखोगे 25 और इंटू 25 में से 5 अगर निकल गया तो बचा कितना? 20 और बटा टोटल कितना हो गया? 25। इसी को 3 बार लिख दोगे, 20 बटा 25 और इंटू में 20 बटा 25। बस यही काम रहता है। ये 25 से 25 कट जाएगा और ये 25 से ये 25 चौके 100 कट जाएगा और फिर ये 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25। तो ऊपर बच गया कितना? 4 चौके 16, 16 अट्ठे 128 बटा 5। तो ये 5 से काटोगे 5 एक बार में और 5 पच्चे 25। कहीं गड़बड़ काट दिया क्या हमने? 25 से 25 काट दिया और 25 में से 5 निकल गया तो 20 ही बचा ना, और 3 बार पूरा हो गया 20 बट्टा 25। तो 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, 4 चौके 16, 16 चौके 64 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे 64 ही आएगा। तो 64 का डबल फिर 12.8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि दूध और पानी के मिश्रण में 60 लीटर मिल्क है, 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25%। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बहुत बार एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, बाकी तो इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला ज्यादा आपके लिए फास्ट होगा। वो तो आप कैसे निकालते हो, देखो, जो एक्चुअल क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी, वो यहाँ पे लिखो ओरिजिनल क्वांटिटी, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जो भी है उसका आप रेशियो ले लो। ठीक है, जैसे इसमें जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर की, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, देखो इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने के लिए बोल दिया ना, तो जो बचा हुआ भाग है, देखो 10% पानी है तो दूसरा चीज इसमें कितना होगा? 90%। लास्ट केस में 25% पानी है तो दूसरा चीज 75% रह गया। अब इसको काट लो, अगर काटोगे तो 15 छक्के 90, 15 पीछे 75 और 5 से 12 पच्चे 60, 12 छक्के 72। तो ये 72 हो गया। तो जो पहले 60 था वो 72 बन गया, तो कितना बढ़ गया? 12 लीटर। और जो 12 लीटर बढ़ा है वो क्या बढ़ा है दोस्तों? इसमें जो पानी मिलाया गया है वो 12 लीटर है। ठीक है, बाकी आपको तरीका पसंद आ रहा है तो हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों एनके मैथ्स नंदू कुमार, ये जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे मैं डायरेक्ट आपके डाउट को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि 80 रुपए प्रति केजी, 50 रुपए प्रति केजी गेहूं को 1, 2 और 3 के रेशियो में तीसरी किस्म की गेहूं के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण का मूल्य इतना है, तो तीसरा गेहूं कितना है? तो डायरेक्ट आप वेटेड एवरेज यहाँ पे यूज कर लो। वेटेज एवरेज मैंने शायद पिछला वीडियो जो है, किस दिन का है मुझे याद नहीं, लेकिन लास्ट जो शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन में लास्ट वीडियो सीजीएल 2022 प्री की ही मैं बात कर रहा हूं, उसमें ऐसा क्वेश्चन मैंने बता रखा है वेटेज एवरेज के बारे में, बहुत अच्छे से आप जाके जरूर से देखिएगा उसको। ठीक है,
तो तरीका क्या है, डायरेक्ट देखो 80 रुपए वाला एक लेना है तो ये 80 रह गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 50 रुपए वाला दो लेना है तो ये 100 बन गया। तीसरा का पता नहीं है तो उसको मैं x ही मान लेता हूं, तो x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, और बटा टोटल, टोटल कितना हो गया आपका, देखो 3 और 2 5 और 1 6। रेशियो को ऐड कर रहा हूं और फाइनल प्राइस कितना मिलेगा, एवरेज आपका 75। यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है और कुछ नहीं, तो ये बन गया 180, और 75 छक्के कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 और 5 छक्के 30। ठीक है, तो 420 और 30, 450 में से 180 को माइनस कर दो, तो 3x की वैल्यू अगर 50 माइनस कर लो तो 30 और माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 270। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो 90 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है कि 20% की सांद्रता वाले H2SO4, 4 नीचे रहना चाहिए, ठीक है, H2SO4 ये भी नीचे रहेगा। H2SO4 में 100 ml घोल को 50% सांद्र x ml मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि जो शुद्ध मिश्रण है उसमें 30% सांद्रता हो जाती है, तो x का मान बताइए क्या है। बेटर होगा कि हम एलिगेशन यूज कर लें। यहाँ पर एलिगेशन कैसे यूज करोगे, देखो पहले 20% सांद्रता थी, जो मिलाया जा रहा है वो 50% सांद्रता है, और फाइनल जो बन रहा है वो 30% सांद्रता है, तो ये 30 हो गया। और हमें बताना कौन सा है, x का मान। 50% वाले में x है तो x की वैल्यू यहां से बतानी है। अब यहां पर अगर आप डिफरेंस लेते हो तो ये 10 आ जाएगा, और यहां पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20। तो ये 0 कट जाएगा, तो 2 और 1 के अनुपात में बांट लो। अब आपसे ये पहले वाला बोल रहा है कि 100 ml घोल है, ठीक है, 20% सांद्रता वाला 100 ml घोल, यानी कि जो 20% है ये 100 ml है। तो 2 की वैल्यू अगर 100 ml है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 ml, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है, मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए अब, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आने से पहले ये जो इतना तामझाम मैंने लगा रखा है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये किसके लिए, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस ऑल वीडियोज आर फॉर यू। आप जरूर से इनको देखिए, और देखने के बाद इनसे जो भी बन सकता है, जो भी क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका स्पीड बनेगा, और स्पीड इस बार मेंस में काफी मायने रखने वाले हैं। डेफिनेटली आपको अपने स्पीड को इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 रेस्पेक्टिवली, ऑन एडिंग 7 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क नहीं है सॉरी, वाटर है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकेम्स 1:2, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी बतानी है। अच्छा बताओ, पहले केस में ये 5 और 3 था, जिसमें पहला मिल्क है और दूसरा वाटर है। दूसरे केस में ये रेशियो 1 और 2 हो जाना है, जिसमें 7 लीटर पानी मिला रहे हैं। आपको पता है कि अगर हम पानी मिला रहे हैं तो मिल्क तो सेम होना चाहिए, तो इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 और 10 बन जाएगा, और मिल्क दोनों में सेम हो गया। वाटर कितना बढ़ गया, 7 बढ़ा, और 7 की वैल्यू सवाल में भी 7 लीटर ही बढ़ा रखा है। तो अगर 7 की वैल्यू 7 लीटर है तो आपसे मिल्क पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू भी 5 लीटर ही आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। मिल्क दोनों ही केस में 5 ही है, तो 5 की वैल्यू 5 लीटर रह गया। ठीक है, और ये काफी इजी क्वेश्चन है, और इस बार थोड़ा इन्होंने वेटेज कम कर दिया है एलिगेशन का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में लग जाता है। बहुत सारे ऐसे अरिथमेटिक के चैप्टर हैं जहां पर ये अप्लाई हो जाता है, इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि यार ये क्या कह रहा है, ये कैन है, कैन, कैन जो होता है जिसमें कुछ रखा जाता है, बर्तन की बात कर रहा है। ए कैन ऑफ वाटर and milk mixture contains 60% milk. A part of this mixture is replaced by another mixture containing 50% of milk, and the percentage of milk was found to be 52%. quantity of mixture is replaced, यानी कितना रिप्लेस किया गया। आसान क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है एलिगेशन में। बेटर होगा कि एलिगेशन अप्लाई कर लें। कैसे, देखो पहला वाला जो है वो 60% है, जो रिप्लेस किया जा रहा है वो कितना है भाई, उसका जो यहाँ पर मिक्सचर में जो परसेंटेज है वो 50% है, और फाइनल जो परसेंटेज बनता है वो 52% बन जाता है। अब यहां से आप माइनस कर लो, आप माइनस करोगे तो ये 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। तो ये कितना हो गया भाई, 2 चौके 8, यानी कि ये 1 है, तो ये 4 है। रिप्लेस वाला आपको बताना है, रिप्लेस वाला 4 है। टोटल कितने में से दोस्तों, 4 और 1 5 में से, तो 4/5 इज द आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो द चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन।
मिक्सचर एलिगेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का भी। पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर के दो मिश्र धातु हैं। पी और क्यू में इन दोनों का रेशियो ये और ये है। यदि मिश्र धातु पी और क्यू को इस रेशियो में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। देखो पहले केस में ये बात आप समझ लो कि पी और क्यू का जो रेशियो है पहले केस में, या फिर एल्युमिनियम और कॉपर जो भी ये कह रहा है वो 5 और 11 है, और दूसरे वाले में ये है 3 और 5। अब दोनों को मिलाना है 1 और 3 के रेशियो में, तो आप ये ध्यान रखो कि मिलाने से पहले टोटल वैल्यू सेम करना होगा। तो ये है 11 और 5 16 और ये है 5 और 3 8। तो इसको 2 से मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई कि ये वैल्यू सेम हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ 1 और 3 के रेशियो में मिलाना है तो पहले को 1 से और दूसरे को 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ओवरऑल ये 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 6 3 18 और 6 25 30 बन जाएगा। और ये तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इतना ही रह जाएगा, तो इन दोनों को आप फाइनली ऐड कर लो तो ये 18 और 5 बन जाएगा 23, और ये 30 और 11 कितना हो जाएगा 41। और इसमें ये कह रहा है कि बताना है कि एल्युमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना प्रतिशत है। इसमें कौन एल्युमिनियम है और कौन कॉपर है? पहला है एल्युमिनियम और दूसरा है कॉपर। तो आपसे ये कह रहा है कि एल्युमिनियम कॉपर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 23 जो है ये 41 का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। अब ये चूंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो आप यहां से अंदाजा लगा लोगे कि अगर ये जीरो होता तो ये जीरो से ये जीरो साफ हो जाता और फिर ये बन जाता दोस्तों आपका 230 और बटा 4। तो ये 4 25 20 और 4 7 28 57 के आसपास आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी के काफी करीब है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, यानी कि 56 लीटर इज द आंसर, नॉट लीटर, दिस इज परसेंटेज। 56% इज द आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत छोटा था और छोटा है इसलिए बन पाया। जो बड़े वीडियो हैं यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले पीपीटी रेडी करना, फिर उसमें सॉल्यूशन चेक कर लेना कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग में बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो हैं वो फैक्टर करती हैं इसमें, तो इसीलिए टाइम थोड़ा लग जाता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बार सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कर दूं आपके किसी भी एग्जाम के आने से पहले। इवन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जीडी का पेपर होने से पहले पहले मैं टॉपिक वाइज पूरा खत्म कर दूं। बाकी आप क्या सोचते हैं अपने चैनल के बारे में जरूर से कमेंट कीजिए। और इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले से ही कम थे, इसीलिए मैंने आपके लिए एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ज्योमेट्री वाली वीडियो में मैंने भर भर के क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। आई होप कि आप उनका रिप्लाई जरूर करोगे कमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लेना, वहां आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, बस फोटो खींच के भेजना है और डाउट नेट जैसे मैं उधर से आंसर भेज दूंगा। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू एंड यू मस्ट बी रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।